भी घर में कहीं भी बुरा हो जाए, या जैसे कुछ चीज़ें जैसे आप सुन लेते हो ना सोशल मीडिया पर या कोई बीमारी के बारे में, तो फिर गिर करके शक खुद पर ही आएगा, या तो मेरे साथ ना हो जाए या घर वालों को हो जाएगी तो जिम्मेवारी मेरी है, इसकी वजह से ही हुआ है। तो खुद में ही डर लगता रहता है, और फिर हम इसका उपाय भी ढूंढते हैं, या तो दूसरों से पूछने लग जाते हैं, या फिर भगवान से माफ़ी मांगने लग जाते हैं, या भगवान याद आते हैं कि भगवान सही रखना। ये रोग डेवलप हो रहा है, तो अभी तो आप समझ जाओगे। तो पहली बात तो ये कि देखो, ये एक शक आ रहा है, वहम आ रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या कोई मेरा स्क्रीनशॉट ले लेगा, या फोटो वायरल कर देगा, ये कर देगा। ऐसे विचार बहुत से बच्चों को आते हैं, जैसे पुरुषों को कम आते हैं, या बॉयज़ को ऐसी समस्याएं कम होती हैं। ये वाली लड़कियों में ये ऑब्सेशन ज़्यादा आते हैं, और लड़कियां इमोशनली ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग, तो इमोशनली चीज़ें उनको ज़्यादा पकड़ती हैं। बॉयज़ इंटेलेक्चुअली ज़्यादा होते हैं, उनको रैशनल चीज़ें ज़्यादा पकड़ती हैं, उनको दूसरी प्रकार की ओसीडी ज़्यादा लगती है। तो इसमें एक तो ये है कि देखो, जो होगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, और जो हो रहा है वो भी हाथ में नहीं है, जो हो आने वाले हो चुका वो भी हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है कि अपना कर्म करना, कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे। तो अब जब हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, तो बाद में कौन क्या करेगा वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। उससे बचाव की कोशिश नहीं करनी। आपने अपना जीवन सुंदर बनाना है, खुद के जीवन को इतना बढ़िया बना लेना है कि कोई आपका बुरा कर ही ना पाए, और आप दूसरों की जिम्मेवार नहीं है। परिवार में कोई घटना घटती है, या किसी को बीमारी होती है, कुछ भी होता है, उसका जिम्मेवार आप नहीं है। कुदरत के नियमों से होता है ना, सबका अपना अपना जीवन है, सब अपने अपने भाग्य विधाता है ना, कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकता ना। हम निमित्त मात्र हैं। गीता में भी कहते हैं कृष्ण कि हम किसी के जीवन में आए हैं, कोई हमारे जीवन में आया है, वो निमित्त मात्र है। यही कहते हैं कि तू इनको मारने का निमित्त है, तेरे बस की बात नहीं है मारना, तो निमित्त है। कुदरत ने तुझे चुना है, तू मार दे। किसी को निमित्त बनाया है कि बचाएगा, तो उनको बचाने का निमित्त बनाया है ना। तो ऐसे ही परिवार हमसे जुड़ता है, सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती है, वो निमित्तता के कारण ही आती है, और कुछ भी नहीं। तो एक तो जिम्मेवारी नहीं लेंगे, किसी की भी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, आदत ये विकसित नहीं कर। हाँ जी, हाँ जी सर, रखें जी जी जी। तो एक तो ये याद रखना आपने, और कोई स्क्रीनशॉट लेगा या वो उसको ना बचाने की कोशिश नहीं करनी है, बार बार नहीं देखना, या कहीं ले तो नहीं लिया डीपी। कई बार क्या होता है, हम फोटो भी नहीं चढ़ाते हैं, या किसी को भेजते ही नहीं है अपने परिवार वालों को कि फोटो। तो ये ना बचाना ही बीमारी बन जाता है, कंपल्सन बन जाता है। तो आप वो ना बचाने के चक्कर में ओसीडी डेवलप हो रहा है। तो अब आपने कुदरत के ऊपर छोड़ देना है, और पूरा फोकस कर्म पर करना है। अगर कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा से बात जरूर करनी है, क्योंकि रोग किसी को भी हो सकता है ना, किसी को भी हो सकता है। मम्मी पापा से ही बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे ना, उनको तो बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, सहेलियों को बता देते हैं, नहीं तो फिर क्या कि कल को शादी होगी, फिर हस्बैंड को भी नहीं बताते, तो फिर इससे क्या है कि हम ना इमोशनली वीक रह जाते हैं, फिर अकेलापन हमें ज़्यादा सताएगा, फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए खुल के अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखना है। पहले मम्मी पापा से एक्सप्रेस करना है, जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपको लगता है कि ऐसा ना हो जाए। ये नहीं डरना है कि मुझे गलत समझेंगे, कोई गलत, देखो मम्मी पापा तो आपकी खुशी चाहते हैं ना, तो वो गलत नहीं समझेंगे। आप बताया करो मम्मी से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखो ये ना वो समझ जाते हैं, हाँ आती है, वो एक लगता है। लेकिन आप बच्चे देखो, मम्मा नहीं होने के कारण थोड़ी सी होते हैं। हाँ, और ये जो सहेली है आपकी, जो अच्छी सहेली मित्र हो, उससे आप शेयर जरूर कर लिया। हाँ, अध्यापक हो ना, मैडम हो कोई, जैसे प्रिंसिपल मैडम है, हाँ तो शेयर करना, मैडम से जरूर शेयर, क्योंकि शेयरिंग सीखना होगा, नहीं तो ये बीमारी में चले जाओगे। तो कुछ समझ गए नहीं तो फिर मैडम से बात कर लेना, ये मैडम मुझे बता देंगे, नहीं तो काउंसलिंग आप कर देंगे, आप ठीक हो जाओगे थोड़े से समय में। आपका कोई सवाल? सर मुझे पेपर में बैठते ही घबराहट होती है। अच्छा, घबराहट होती है, आज घबराहट ही कर देंगे आपकी। आपको, आपका कोई सवाल है? सवाल ही नहीं है आपका? हाँ जी, आपका सर, आपका बच्चे? अच्छा अच्छा, रोने लग जाते हैं ना, इमोशनल है, लगता है अभी मेरे को ही क्यों डांटा ना।
बस दुख होता है ना, भारी भारी मन हो जाता है, बोला ही नहीं जाता, रोती हूँ ना, बोला ही नहीं जाता मेरे से। हाँ हाँ, ऐसा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में नॉर्मल भी हो जाते हैं। हाँ, ये है, ऐसा होता है। आप इमोशनली ज़्यादा है ना, वो घटना का असर एक, थोड़ा सा भी ये कह देती है ना, तो भी हाँ एकदम से वो सारा हाव भाव चेंज हो जाते हैं, हवाइयाँ उड़ जाती है चेहरे इतना पे। दिखती है, नहीं दिख जाती है। हाँ मेरे टेबल पे कभी-कभी हो ही जाता है क्लास में, हाँ। सारे लड़के देखते हैं ये कब रोएगी। और रोना भी आ जाता है। हाँ हाँ, देखते हैं इसलिए ज़्यादा आ मैं जाते नहीं हैं। रोती कभी, भाई जैसे हो भी जाता है, मैं नहीं रोती, फिर मुझसे पूछते हैं तू रोई नहीं आज? हाँ हाँ, अभी आज क्या हो गया। होता है, कोई नहीं, आप फिर भी ठीक है, आप कोई ज़्यादा परेशानी बड़ी नहीं है आपकी। ये हल्की सी, ये एक होता है स्वभाव, ये कुछ। रोना वैसे तो अपने लिए ठीक है, अपने लिए तो रोना ठीक है, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, रोना दूसरे कमजोरी समझ लेते हैं। ना कमजोरी नहीं, ताकत है रोना बहुत। नहीं हाँ नहीं, हाँ दूसरा बंदा, हाँ, दूसरा बंदा समझता है। है ना, तो सोचेगा ये कमजोरी हाँ। है, दूसरे की थिंकिंग हमारे हाँ। बारे में चेंज हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए रोने का वाला काम अकेले में करना चाहिए। हाँ, और खास, हाँ, कंट्रोल करना भी नहीं है। हाँ, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, होता ही नहीं, आप भी ना आदत सी कंट्रोल करोगे ना, वो दब जाएगा ना, फिर वो बीमारी बन जाएगा। तो खास करके लड़कियां रो लेती हैं, लेकिन लड़के रो नहीं पाते, इसलिए लड़कों को भी हाँ हार्ट अटैक या ब्लॉकेज ज़्यादा होती है। ऐसा हो जाता है तो हफ्ते में हाँ चीज़ हाँ, वो ठीक रहता है, उनको रुलाना भी चाहिए। हाँ लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि रोना नहीं आता। हाँ, वो गलत सिखा दिया ना। हाँ, इंसान है ना, कोई रोए तो कहते देख मर्द होके रोता है। हाँ ये मर्द रोते थोड़ी है भाई, मर्द नहीं रोना तो किसी को आ सकता है, रोगे तभी तो हल्के होंगे ना। तो आपका सवाल बच्चे लास्ट में।